आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। इनफैक्ट कल जो आपका सेशन था और लाली साहब ने आपको एक्सप्लेन भी किया था जो प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ किन्नू। ऑब्वियसली जो आपने साइड प्रोडक्ट्स का जिक्र किया है वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम जैसे कि आपने अभी मेंशन किया है बुक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का। आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आपको पहली चीज़ ये मिलती है कि आपको एक बुकलेट मिलता है जिसमें आपको पता चलता है कि एक इलाके में कौन सी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से उसके प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे कौन से मकामात हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, किन किन लोगों से मिल सकते हैं। मेरी गुजारिश सबसे पहली ये है कि हमारे पास बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अभी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का बेसिकली काम तो ये है टू सेफ गार्ड ऑल दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर कमिंग टू द कंट्री। सेकेंडली वहाँ पे एक पूरा उनका सेक्रेटेरिएट है, और अक्सर पहले राब्ता भी रहता था जब नईम ज़मींदार साहब वहाँ पे होते थे। तो उनसे हमने गुजारिशात कुछ पेश की थी कि एक फार्मर जो है या ग्रुप ऑफ फार्मर्स के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है ऐसा कोई बुकलेट बनाना। और फिर पाकिस्तान का चूँकि प्रिमिटिव एक स्ट्रक्चर है हर तरह से, उसमें ये होता है कि अगर हम कुछ बनाएंगे तो मे बी सम अदर फार्मर्स, हमारे अपने किन्नू के प्रोड्यूसर्स माइट नॉट एग्री विद अस, या फिर वो कहेंगे कि जी इसमें कुछ इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, और इधर दे कैन डिसएग्री विद दैट। हैविंग सेड दैट, हम एक क्यों नहीं इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक ऐसी बुकलेट इन शेप ऑफ बुकलेट जो पॉलिसीज को शेप अप करें, और इवेंचुअली उसके ज़रिए हम इंटरनेशनल मार्केट को रीच आउट करें। और हम जो इन्वेस्टर्स बेसिकली इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं उनको हमने सेफ गार्ड करना है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ गार्ड करना है। वो क्या क्राइटेरिया होगा कि एक इन्वेस्टर जो है वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करना चाह रहा है, ऑब्वियसली वो क्यों इन्वेस्ट करेगा, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी क्या गारंटीज देंगे। देखें, एक गाइडलाइंस तो हमें ईयू ने दे दी, क्या हमने खुद कुछ गाइडलाइंस, मैं अगर किन्नू की बात करूं तो क्या कोई ऐसी गाइडलाइंस हमारे पास मौजूद हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जिन पे काम करके हम ऐसा किन्नू प्रोड्यूस करें जो इंटरनेशनल मार्केट को रीच आउट कर सके। अब यही किन्नू जब प्रोसेस होता है कहीं और, बेशक वो दुबई में हो, कहीं एक यहाँ पे भी करते हैं और फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच जाता है, लेकिन वही फार्मर जो इसको लेके चलता है वो उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो डायरेक्टली इसको सेंड आउट कर सके। हम एक तो नंबर वन जो आपने बात की बुक ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कौन इनिशिएट कर सकता है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है सारे अब आपसे, स्पेशली डॉक्टर इफ्तिखार साहब से और अमजद साहब आपसे भी, कि हम किस तरह से इसको इनिशिएट कर सकते हैं और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैसे हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज देयर इन्वॉल्वमेंट इज, उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्वेस्टर जो आएगा जो इसमें इन्वेस्ट करेगा उसको हम कैसे गारंटी कर सकते हैं, वो तो गारंटी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मेरी ये बेसिक गुजारिशात है। फैसल साहब, मैं आपको एज ए चेयरमैन ऑफ जंप स्टार्ट पाकिस्तान एक गारंटी देता हूं कि ये इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम चुप नहीं हो जाएंगे। हम हमारा जो नेटवर्क है पाकिस्तान के 20 सिटीज है के साथ है, 50 यूनिवर्सिटीज के साथ हम काम कर रहे हैं, दुनिया भर के जो अदारे हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं, और आप लोगों जैसे लोग जो हैं उनको हम इस प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं कि ये कोलैबोरेशन बढ़े। तो मैं लब्बाइक कहता हूं जो भी आप लोग कह रहे हैं। तो फैसल भाई, 30 सेकंड्स you've got, देन इफ्तिखार साहब, तो फिर मैं जाऊंगा असद भाई के साथ, और आखिर में आसिफ साहब को कहूंगा कि कंक्लूड करें। सो इट्स योर्स लतीफ भाई। थैंक यू अमजद भाई। मुझे बड़ी खुशी हुई है आसिफ साहब की बातें सुन के, और ताहिर भाई ने जो अपना बताया है वहाँ पे जिस तरह की ये फार्मिंग कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम उस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अच्छा कीनू अगर आप चाहते हैं तो उसमें तो डेफिनेटली हम लोग हैं। हम जो लैग करते हैं, जो मैं चाहता हूँ कि हम इस फोरम के थ्रू अचीव कर लें, वो ये है कि नंबर वन, हमें पता हो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन कहते किसको है, और अगर वो अवेलेबल है हमारे फार्मर्स के पास तो हम क्या तरीका कार है कि वो एक छोटे फार्मर तक हम उसको पहुंचा सकें, या उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकें कि जो हमारा ज़ाया हो रहा है किन्नू या अदर क्रॉप्स, उसको किस तरह से हम बचा सकते हैं। मेरा तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन soil in any case. Secondly, would we be able to join hands to make something which we can call one window operation for exportation of our vegetables and fruits?
تو اس میں ہم لوگ تو انٹرسٹڈ ہیں. ہم لوگ کنونشنل فارمرز ہیں. ماڈل فارمنگ ہم کہتے ہیں, بٹ آبویسلی ہم جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہائیڈروپونک وچ از نیو ٹرم فار می, ہم اس میں نہیں ہیں. ہم آبویسلی آرگینک فارمنگ کرتے ہیں اور ہم پیسٹیسائڈ یوز نہیں کرتے. مگر میرا اس وقت جو ایمفسس ہے وہ یہ ہے کہ اس فورم کے تھرو ہم کچھ ایسا اچیو کر لیں کہ ایک تو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کو ہم بڑھا سکیں, اور ان بڑھا سکیں ان دا سینس کہ ہم گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن لے سکیں, کیونکہ وہی آتھورائز کرتے ہیں ایکسپورٹیشن کو. یا پھر اگر انویسٹر آ رہا ہے تو ہم انویسٹر کو اتنی فیسیلیٹیشن دے سکیں اور اتنی گارنٹی دے سکیں کہ اس کو یہ پتا ہو کہ اگر وہ یہاں پہ آ رہا ہے اور ایک کسی سبزی میں یا فروٹ میں وہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کو گورنمنٹ اتنی پروٹیکشن دے دے کہ وہ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ ایک اس کی گارنٹی ہو, اور سیکنڈلی وہ جو پروڈکٹ چاہتا ہے بیسیکلی وہ پروڈکٹ اس اسٹینڈرڈائزیشن کی ہو. اگر ای یو جا رہی ہے, امریکہ جا رہی ہے, کسی اور ملک میں جا رہی ہے, تو وہ اس کے معیار پہ پوری اترے. دس از واٹ آئی وانٹ.